वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 2015 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2015 ईवीएस का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द गार्डन कल्टीवेशन इज स्टडीड। निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है बॉटनी, दूसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है जियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है एनाटॉमी। देखिए ध्यान रखिएगा, बॉटनी में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन होता है, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जियोलॉजी में अर्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में गार्डन कल्टीवेशन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पे एक परिभाषा दी है और आपको बताना है ये परिभाषा किसने दी। परिभाषा है विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा WC डैम्पियर ने दी है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। पहला ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे दो आंसर सही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और मीथेन भी होती है, और आंसर की में भी ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने गए हैं। तो यहाँ पे सी भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, साथ ही साथ मीथेन भी, इसलिए यहाँ पे दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। हाउ मेनी मेन स्टेप्स आर फॉलोड इन प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे दो आंसर करेक्ट माने गए थे, चौथा वाला और पहला वाला, यानी कि 4 और 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, सी ऑप्शन दिया था ईमानदारी सत्यनिष्ठा और संयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, या फिर ऑप्शन 4 ये सभी। तो विज्ञान शिक्षण का ये सभी उद्देश्य होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण विधि, तो विश्लेषण विधि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक मेथड, तीसरा ऑप्शन है सिंथेटिक मेथड और चौथा ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आगमन विधि। आगमन विधि में ही विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। पहला है आगमन, दूसरा है यहाँ पे मनोरंजन एवं खेल संबंधी, तीसरा है रटनी का और चौथा है निगमन विधि। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी कक्षाओं की बात हो रही है। छोटी कक्षाओं में बच्चों को जब आप कहानी किस्सों के द्वारा पर्यावरण से आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्हें समझाएंगे चीज़ें, पॉल्यूशन कैसे होती हैं, तो ये सब चीज़ें मनोरंजन के द्वारा अगर आप उन्हें खेल खेल के द्वारा सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। अच्छे प्रिंस पद की क्या विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है वेद्यता, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता और सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों और चौथा ऑप्शन है विस्तृत। देखिए विस्तृत यानी कि कॉम्प्रहेंसिव ये नहीं होती है, व्यापकता नहीं होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में दोनों ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। वेद्यता भी होनी चाहिए, साथ ही साथ विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, विच इज प्रोजेक्टेड एड्स, कौन सा इसमें प्रोजेक्टेड एड्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये जो लिखा है ये प्रोजेक्टेड एड्स हैं और ये नॉन प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्टेड एड्स में सबसे पहला ही लिखा हुआ है OHP। ठीक है, इन सभी को देख लीजिएगा, हो सकता है अगली बार कोई और ऑप्शन दे दें, तो इनको देख के जाइएगा। प्रोजेक्टेड एड्स में ये सभी आएंगे, OHP भी इसी में आता है। तो इसका आंसर तो मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे थे कि कौन सा प्रोजेक्टेड एड्स है, तो कौन सा है, OHP है। OHP क्या होता है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, जो कि इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यही है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इस पे शीट रखी जाती है, शीट में टीचर्स OHP पेन से नोट्स बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और जब ये शीट इस पर रखते हैं तो ये यहाँ पे शो होती है। इस तरह से पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा OHP प्रोजेक्टर। ठीक है, OHP प्रोजेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है मॉडल, और डी ऑप्शन दिया है फिनेनल बोर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है ताकि आपको समझ में आए कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मॉडल और फिनेनल बोर्ड जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड में आएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है नॉन प्रोजेक्टेड में, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये रहा मॉडल और ये रहा फिनेनल बोर्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों नॉन प्रोजेक्टेड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, OHP। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछें कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, तो ये तो है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, प्रत्येक सदस्य को आय भिन्न जमा की जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर की इनकम अलग अलग जमा की जाए, भिन्न जमा की जाए, हर घर की अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो कमा रहा है वो अलग अलग सेपरेट करे, अलग अलग सेव करे, अलग अलग रखे, तो ये नहीं है विशेषता। बाकी तीसरा देखिए क्या दिया है, वह सामान आवास भोजन और सामान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, ये भी है। डी देखिए क्या है, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है परिवार की ये पूछा था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो ये 26 सितंबर को की गई थी 1994 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बाल विवाह निरोध अधिनियम क्या है। तो देखिए बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पहली बार लागू हुआ था। 2006 में संशोधन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, 2006 में संशोधन। सबसे पहले 1929 में पहली बार लागू हुआ था, उसके बाद संशोधन 2006 में लागू हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, 2006। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है कानून। शादी की न्यूनतम उम्र लड़के की 21 साल होती है और लड़की की 18 साल होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिफ्थ देखिए पॉइंट क्या है, शादी अमान्य करार दिलवाने का अधिकार है ये। ठीक है, सिक्स देखिए क्या है, जिसने भी बाल विवाह किया उसे दंड मिल सकता है, 2 साल तक की सजा है, 1 लाख तक का जुर्माना है, या ये दोनों ही। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच, कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है। यहाँ पे कपड़े के टाइप लिखे हैं और यहाँ पे स्टेट लिखे हैं, यानी कि किस तरह के वस्त्र किस राज्य में चलते हैं वो लिखे हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे है फिरन, फिरन जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। फिरन क्या होता है, फिरन इस तरह के कपड़े होते हैं ढीले ढीले, जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिसे फिरन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, तो फिरन जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही।
वस्त्र फिरन जम्मू कश्मीर स्टेट में ही पहना जाता है। अगला है यहाँ पे बी, पानू भाजू। जो पानू भाजू है वो वेस्ट बंगाल यहाँ पे लिखा है, जबकि पानू भाजू जो वस्त्र है वो वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि गोवा में चलता है। यहाँ पे मैंने वस्त्र की पिक भी लगाई हुई है पानू भाजू की। ये गोवा में होता है, वेस्ट बंगाल में नहीं। यही यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है और आपको यहाँ पे यही बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखिए क्या है। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है रहीदे। रहीदे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। रहीदे कुछ इस तरह का होता है वस्त्र जो हिमाचल प्रदेश में पहने जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए फोर्थ क्या दिया है, फुलकारी। फुलकारी पंजाब, बिल्कुल सही, ये भी दिया है। फुलकारी इस तरह का होता है जैसे कि दुपट्टा ओढ़े हैं, ये फुलकारी है जो कि पंजाबी लोग पहनते हैं, पंजाब में पहना जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। यानी कि यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता। पहला देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है मार्बल। मार्बल बिल्कुल लिया जाता है फर्श बनाने में, राजस्थान में कुछ इस तरह का होता है, तो ये तो सही दिया है। बी ऑप्शन दिया है कोटा स्टोन, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है कोटा स्टोन। कोटा स्टोन इस तरह का होता है, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है। इस तरह से फर्श बनता है इस स्टोन से, जो कि राजस्थान में भी यूज होता है, ये भी करेक्ट है। सी यहाँ पे दिया है सोप स्टोन। सोप स्टोन इस तरह का होता है, ये फर्श बनाने में नहीं यूज होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोप स्टोन, ठीक है। सैंड स्टोन क्या होता है। सैंड स्टोन यहाँ पे मैंने पिक लगाई है, इस तरह का होता है स्टोन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है फर्श बनाने में, लेकिन सोप स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में, ठीक है। तो सोप स्टोन का इस्तेमाल राजस्थान के घरों के फर्श बनाने में नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मेले दिए हैं और यहाँ पे जिस राज्य में मेले पड़ते हैं वो राज्य यहाँ पे दिया है। देखिए अंबाजी मेला गुजरात में होता है, बिल्कुल सही दिया है। बी ऑप्शन है माघ मेला। माघ मेला उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी एकदम करेक्ट है। नैना देवी मेला, तो नैना देवी मेला यहाँ पे आसम लिखा है, तो असम में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में होता है, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ ऑप्शन सी। यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट ही आपको बताना था। यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है बैनेश्वर मेला, तो बैनेश्वर मेला राजस्थान में होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। ये डीडवाना में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन वन, डीडवाना। अगला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो कुल 25 है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25। अगला क्वेश्चन है वेयर विल यू फाइंड ciliated epithelium in the body of animals, तो ये ciliated epithelium ब्रोंक्यूल में होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ब्रोंक्यूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल टिश्यू। कौन सा यहाँ पे सिंपल टिश्यू नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा भी होता है, स्केलेरेन्काइमा भी होता है और कॉलेनकाइमा भी होता है, लेकिन जो ये जाइलम होता है सिंपल टिश्यू नहीं होता है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा जाइलम, क्योंकि बाकी ये तीनों ही सिंपल टिश्यू होते हैं, लेकिन जाइलम सिंपल टिश्यू नहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। मलेरिया इज कॉज बाय। इससे पहले वाले पेपर में डेंगू पूछा था कि डेंगू किस मच्छर से होता है, अब पूछा है मलेरिया का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जो कि बिल्कुल सही है, इसी के कारण मलेरिया होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ थ्री बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इन तीनों के नाम जान लीजिए। पहला नाम है हिमालय, दूसरा नाम है वेस्टर्न घाट्स, तीसरा नाम है इंडो बर्मा रीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में हिमालय दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 2011 का पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें भी राज्य वृक्ष पूछा था। राज्य वृक्ष है खेजड़नी, ठीक है। राज्य वृक्ष, राज पक्षी, राज्य पशु राजस्थान के पढ़ के जाइएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंट है। यहाँ पे अगर आता कि नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का, तब यहाँ पे आंसर आता टाइगर, जो कि 2012 के पेपर में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैमल, यानी कि स्टेट पूछा, स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, तो कैमल है, ऊंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द मिरर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को बहुत ही करीब आप रख दें तो किस तरह की इमेज फॉर्म होगी, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इस तरह की इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल यानी कि आभासी, सीधी एंड मैग्नीफाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कौन सा यहाँ पे सोर्स नहीं है एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। देखिए ऑटोमोबाइल्स से तो एयर पॉल्यूशन होता ही है, तो ये तो सोर्स है, ठीक है। बी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से भी धुएं निकलते हैं, तो ये भी सोर्स ही है। यहाँ पे सी दिया है सॉलिड वेस्ट। देखिए सॉलिड वेस्ट नहीं सोर्स होता है एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। सॉलिड वेस्ट से एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी तो डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये तो है ही एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड वेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। पहला है ऑल मेटल्स आर टेंसाइल। देखिए टेंसाइल यानी कि तन ही मतलब होता है तार बन जाए जिसके, ठीक है। तो सभी मेटल्स टेंसाइल नहीं होते हैं, सब एक से नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नहीं होगा। बी दिया है ऑल नॉन मेटल्स आर टेंसाइल, ऐसा भी नहीं है कि सारे नॉन मेटल्स टेंसाइल होते हैं। सी दिया है जनरली मेटल्स आर टेंसाइल, ये बिल्कुल सही है कि सामान्यतः धातुएं तन्नी होती हैं, लेकिन सभी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं, यहाँ पे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आगे जाके अगली जनरेशन को ये नहीं मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वेटलैंड इन रामसर कन्वेंशन। कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसमंद झील। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से आज हम लोगों ने 2015 का पेपर सॉल्व किया है ईवीएस रीड का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।